दिखने का मतलब, आप थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर करूंगी कि नंबरिंग दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। नंबर्स का मतलब ये होता है कि स्पिरिट गाइड जो है आपके, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं सबके। गुरु नानक को भी हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं, हनुमान जी को भी हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं, पता है आपको ये? हाँ, तो ये सब जो होते हैं ना, ये अपनी प्रेजेंस शो करते हैं किसी मैसेज के साथ। जैसे अगर आपको 7 नंबर रिपीटेडली दिखता है तो आपकी जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि या तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर होने वाली है, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है। और अगर आपको 1 नंबर 2 नंबर ऐसे दिखते हैं तो आप राइट वे में आप सोच रहे हैं, आप काम शुरू कर सकते हैं। जो भी आप सोच, जो भी आप, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगी जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में ना, एक एक नंबर के बारे में आपको ना पूरा डिटेल बताया, 1 से लेके 0 तक, 0 to 9 आप समझ सकते हैं उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि इन नंबर्स की मीनिंग क्या होते हैं। ये जो अभी जो ये कंसेप्ट जो फैला हुआ है ना मार्केट के, मतलब सब लोग, जो मुझे पता है ये सब चीजें होती है, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी, कि नंबरिंग दिखने का मतलब सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, क्योंकि आजकल हर कोई किसी न किसी के साथ अटैच्ड है ना, कोई खुशी से अटैच्ड है, कोई दुख में अटैच्ड है। ठीक है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपके साथ है, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, और जो भी नंबर आपको दिखता है उस नंबर का जो मीनिंग है आप उस वीडियो में देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको वही काम करना है, दैट्स इट। समझ रहे हैं उस बात को? हाँ, तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जो कार्ड इसमें निकल के आया है, तो इसमें मैं यही कहूंगी, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन, देखिए चीजें कब सुधरती हैं, वो अपनी जो मैंने बोला ना कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं काफी। पास्ट में उनके काफी जो है डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद इस तरह के जो लव या इमोशन है उनसे वो दूर भागते हैं। हाँ, वो दूर जाते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे एक जो कार्ड है मेरे पास, वो कार्ड ही मुझे ये कह रहा है 8 ऑफ कप्स का, कि मतलब इंसान जो है प्यार, इमोशन, इन सब से डिसअपॉइंट होकर बिल्कुल दूर भाग रहे हैं। ठीक है। हाँ, चीजों को बैलेंस, क्योंकि आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, तब भी वो देखो उनकी स्थिति क्या है, तभी तो उनके लाइफ के अंदर इतनी इम्बैलेंसिंग है कि वो प्यार और इमोशन से दूर भी जाना चाहते हैं, दूर जा भी रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो जब तक वो चीजें बैलेंस नहीं होंगी, जब तक वो बैलेंस पूरी तरह नहीं होंगे, और वो पूरी तरह बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को। अब ये क्योंकि हाँ, हम्म, 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 हम्म। हाँ, तो वो तो मैं मतलब इसमें एक कार्ड होता है जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी कप्स होते हैं ना, वो हमारे लव और इमोशन, प्यार, इन सब से जो होते हैं भरे हुए होते हैं। ठीक है। और ये आदमी इन सबको छोड़कर जो है ना दूर जाए वापस, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गया इन सब चीजों से। अब वो क्यों हुआ है, उसके कुछ पास्ट लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हुआ हो, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एनर्जी को चेक करूं, तो वो एक तरीके से ना आपके पास भी आना चाहते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब यही इम्बैलेंसिंग उनकी लाइफ के अंदर है कि वो आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंट है ना, तो दूर भी भागना चाहते हैं। और वो एक तरफ ये भी चाहते हैं कि चीजें बैलेंस हो जाएं एक बार, शायद तब वो आपकी तरफ जो है अपना जो ऑफर वो करना चाहते हैं वो ऑफर करें। और वो ऑफर लेकर वो बिल्कुल रेडी है, मैं आपको बता दूं, उनके दिल के अंदर ये ऑफर पूरा रेडी है, बस वो अभी आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। और वो ऑफर तभी करेंगे जब उनके जो है लाइफ के अंदर चीजें बैलेंस हो जाएंगी। हाँ, तो ये उनकी आपके प्रति जो है फीलिंग्स है। मैरिज का कार्ड आया है इसमें, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है इसमें, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि शायद मैरिज का आगे जो है वो बने, मे बी बने, क्योंकि डायरेक्ट मैरिज का कार्ड आना ही ये मुझे शो कर रहा है, डायरेक्ट मैरिज का कार्ड आना, सेलिब्रेशन। हम्म, हम्म, हम्म,
हाँ, वही वही चीजें कार्ड्स में सेम जो आप बता रहे हो ना, मैं आपको बता रही हूँ। जब आप मुझसे बातें कर रहे थे ना, जिस जिस के बारे में आप मुझे बताए जा रहे थे, बिल्कुल सेम एनर्जी जो है वो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे एकदम कार्ड्स जो है विजिबल हो रहे थे। और ये चीज मुझे थोड़ी सी ना मतलब मुझे खुशी भी होती है इस चीज की, सीरियसली बता रही हूँ। तो हम्म 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 हम्म। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, उनकी गलत सोच अभी भी नहीं है आपके लिए। बहुत प्यारी सोच है उनकी आपके लिए। गलत सोच तो आज भी नहीं है। हाँ। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, वो हर फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं, खाली पोएम में नहीं, हर फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं। और मतलब मनी के मामले में भी वो बहुत अच्छे हैं, आई थिंक। हाँ, मनी के मामले। बहुत है, बहुत। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया उनके लिए, पता है आपको? पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स जो होता है ना, वो मनी को शो करता है, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो पैसों का राजा आप उसको कह सकते हैं, वो इतना अच्छा। मतलब मैं बताऊं, ये कॉम्बिनेशन रियली रियली वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बताऊं क्यों? क्योंकि जो इंसान जिसके पास इतना अथाह पैसा होता है ना, वो इंसान मतलब किसी के लिए इतनी अच्छी फीलिंग और इतनी अच्छी इंटेंशन रखे, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। कि मतलब वो डायरेक्टली आपके लिए, मैरिज के लिए, आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं। और उनके अंदर इतना ज्यादा अभी इन चीजों को लेकर ही कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, प्रपोज करूं, मतलब उनके दिल में प्रपोज बिल्कुल रेडी है, ठीक है। लेकिन वो अभी आपको प्रपोज करने के लिए बहुत अंदर से, उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा। कुछ चीजों को वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बैलेंस करूं। क्योंकि एक तरफ उनके अंदर, मेरे अंदर जो है, मैं प्यार मोहब्बत से दूर भी भागना चाहता हूँ, दूसरी तरफ जो है उसको पाना भी चाहता हूँ, उसको अपनी जिंदगी में बनाना भी चाहता हूँ। ऐसी कंडीशंस उनकी आपके लिए, ऐसी फीलिंग्स है, ठीक है। ये तो हुई आपकी बात। अब उनकी बात। अब आपके और आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। हम्म 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 हम्म। अच्छा, मतलब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या नहीं अभी, ये आप जानना चाहते हैं? ओके, ठीक है। ओह माय गॉड। हाँ, बिल्कुल। वो जो है एक तरह से देखिए मैं क्या बोलूं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। और अगेन जो है वो मैरिज का कार्ड जो है आपने पूछा भी था। ओके, माय गॉड, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपके कार्ड्स ना बड़े ही बहुत अच्छे कार्ड्स आए। तो मैं देख लूँ कैमरे में विजिबल हो रहे हैं कि नहीं। ओके, वेरी गुड। देखिए, मैंने अभी, अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कितनी शफलिंग की है। और अगेन जो मैरिज का कार्ड है वो फिर से निकल के आ गया, और सेम कार्ड। इतनी शफलिंग के बाद भी ये कार्ड जो है रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो ये तो है सच्चाई, जिसमें जिसमें कोई छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है। और दूसरी बात जो है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात अगर मैं आपसे करूं, तो वो कहीं ना कहीं में भी वो जैसे किसी सत्संग या फिर किसी मतलब करेंगे, वो उनके लिए है गाइडेंस जो है उनको, मतलब कहीं ना कहीं से मिलेगी या फिर मिल रही है इस वक्त उनको। स्पिरिचुअल गाइडेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं अटैच हो गए स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है उनके उनके उसमें। दूसरी बात, उनके अंदर जो इमोशंस है ना, अभी वो इमोशंस जो है वो उन्होंने अभी आपको पूरी तरीके से शो नहीं किए हैं। बहुत बहुत उनके अंदर इमोशंस है। मतलब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इमोशंस जो होते हैं वो बहुत भरे हुए होते हैं और बहुत ही अच्छे और प्यारे इमोशंस होते हैं, बट वो अभी शो नहीं किए। नर्चरिंग के, केयरिंग के, लव के और इस तरह के इमोशंस जो है उनके अंदर भरे हुए हैं आपके लिए, लेकिन अभी उन्होंने आपको शो नहीं किया है। 100% सही है ये बात। आप और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो और बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेशन भी करेंगे। हाँ, विद इन आई थिंक, आपने पूछा था ना कब तक, इसमें कार्ड जो मेरे को दिख रहा है वो अराउंड 8 मंथ लग जाएंगे। 8 मंथ, 8 वीक्स। हाँ, और क्योंकि इसमें इवेंट्स का कार्ड है, 8 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, वही मैं, नेक्स्ट कार्ड वही है, नेक्स्ट कार्ड वही है। आपके मन की स्थिति आप चाहे उनको बताएं या ना बताएं, उनको पता है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है आपके जो मतलब ये एक ये, और ये डिवाइन की तरफ से है। ये जो भी ऑफर आपकी लाइफ के अंदर, ये जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है, ये डिवाइन की तरफ से ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है। और हाँ, ये ऊपर वाले की वो है, इसमें ना आपका कोई हाथ है और ना ही उनका कोई हाथ है। ठीक है। और एक दूसरे के मन का हाल, मेंटली स्टेटस जो है, आप दोनों एक दूसरे का जानते हैं। चाहे आप एक दूसरे को बोले या ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉजिटिव है, आपका एक भी कार्ड जो है वो नेगेटिव नहीं आया है, एक भी कार्ड। और जैसे ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे ना, वो वैसे ही जो है आपकी तरफ मूव ऑन जरूर करेंगे। जैसे ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फोन पे करें या जैसे भी करें। और डायरेक्ट जो है मेरे को मतलब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, डायरेक्ट जो है वो मैरिज का ही कार्ड है। 2 स्प्रेड में इतनी शफलिंग के बाद जो है मैरिज का कार्ड आना। और तीसरी बात ये भी है कि वो काफी कुछ जो है इस वक्त उनका दिमाग जो है वो काफी, हालांकि वो काफी डिसअपॉइंटमेंट भी है, काफी मतलब बैलेंस भी करना चाह रहे हैं इन चीजों को, लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है ना वो काफी तेज चल रहा है। ये बता दूं मैं आपको, काफी तेज चल रहा है उनका दिमाग, काफी प्लानिंग्स और काफी स्ट्रेटेजीज जो है वो मतलब उनके दिमाग के अंदर चल रही है इस वक्त। हाँ, वो काफी कुछ जो है मतलब चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे ठीक करना है। और सडनली ये होगा जरूर, सडनली एकदम आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से जो है जादू की तरह ये आपके लाइफ के अंदर होने वाला है। तो ये कार्ड्स हैं आपके, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। तो और इसमें द हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि बताता है कि अपने आप में ही बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी आया। वही कार्ड है जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो उनकी या तो हो चुकी है या हो रही है, या मतलब बिल्कुल नियर फ्यूचर में उनकी होने वाली है। और उनको जो है कहीं ना कहीं से जो है ज्ञान उनको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। या तो वो कोई गुरु बना लेंगे, ये भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वो, हाँ, हम्म, 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 हम्म। वो तो आने वाला है। वो आने वाला है। देखिए, उनके अंदर ना ईगो नहीं है। मैं बताऊं, उनके अंदर ईगो नहीं है, उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है। और जिसने भी उनका, जो मुझे इस वक्त चैनलिंग हो रही है, जो मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो भी उन्होंने जिसने भी उनको ये बताया था कि आपकी जो मतलब वो आपको डेथ हो जाएगी उनके, वो चले जाएंगे, उन्होंने जो होता है ना, एनर्जी जो होती है ना, स्वाइप कर जाती है कई बार।
रीडिंग जो होती है स्वाइप, जैसे मैं क्या टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं ट्विन फ्लेम्स की भी, जैसे मतलब दो कनेक्शन रीडिंग भी करती हूँ ना, ट्विन फ्लेम की रीडिंग करती हूँ, कभी सोलमेट की एनर्जी चेकिंग करती हूँ। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो फेमिनिन की साइड होता है वो मस्कुलिन की साइड निकल जाता है, कई बार जो मस्कुलिन की साइड होता है वो फेमिनिन की साइड निकल जाता है। तो एनर्जी, हाँ, वो एनर्जी जो होती है वो स्वाइप हो जाती है। हो सकता है जिसने देखा हो बिल्कुल ठीक देखा हो, लेकिन ये इस रिलेशनशिप के लिए देखा उन्होंने। डेथ का कार्ड भी देखा होगा, कार्ड नहीं मतलब जो भी कुछ उनका उनका विद्या जो कुछ भी होगी, तो उसमें उन्होंने वो उनकी बजाय उनका देख लिया और जो चीजें थी वो वहाँ फुलफिल हो गई है, पूरी हो गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनके अंदर ईगो जैसी चीज नजर नहीं आ रही है मुझे अभी। लेकिन अभी वो मतलब उनकी कंडीशन यही है कि वो काफी मतलब आपकी तरफ जो है वो सडनली ऑफर लेकर मतलब आ सकते हैं। काफी स्ट्रेटेजी उनके मन में चल रही है। वो ईगो में नहीं है, वो अपने इमोशंस जो है वो छुपा के रखेंगे बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं लॉजिकली नहीं सोचते हैं, वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, हालांकि वो सोचते लॉजिकली भी हैं, क्योंकि ये कार्ड है द म्यूजिशियन कार्ड है, जो कि उसके अंदर सारे मतलब इमोशंस भी आते हैं, लॉजिक भी आती है, मेंटल भी आता है, मनी भी आता है, सब कुछ आता है, बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन लॉजिकली सोचने से ज्यादा वो इमोशनली जो है इन चीजों से काफी डरे हुए हैं, अपने इमोशंस को बचा के, मतलब वो आना भी चाह रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो शो नहीं करना चाह रहे, ऐसी स्थिति उनकी है। तो थोड़ी इम्बैलेंसिंग उनकी जीवन के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ये चीज है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो पिछले कार्ड में जो ऑफर जो था वो मैंने आपको बोला था कि वो ऑफर तो रेडी है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया है। जो नेक्स्ट मैंने स्प्रेड लगाया उसमें उसके आगे की जो कंडीशन है, आगे का जो मूवमेंट है, वो यहाँ पर इस कार्ड में निकल कर, इन कार्ड्स में निकल कर आया है, जो कि मुझे कह रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होगा, कम्युनिकेशन होगा और सडनली वो आपसे मिलने भी शायद आ जाए, ऐसा मे बी ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। और जिस दिन आप शायद मिलेंगे उस दिन जो है मैरिज का जो कुछ भी मैंने आपको बोला है वो बातें भी आपकी हो जाए, मतलब आपके बीच में वो चर्चा जरूर होगी। शायद उनको कोई इंसान, अगर वो किसी से अपनी बातें अपने फ्रेंड से या किसी से भी अपनी बातें शेयर करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, अगर वो इंसान ये भी हो सकता है कि जिससे वो अपनी बातें शेयर करते हैं वो इंसान काफी समझदार हो और उनको एक सही गाइडेंस भी दे सके, जिसके बाद उनका जो है जो उनके अंदर जो दबे हुए जो इमोशंस है वो एकदम से उनके इमोशंस जो है वो सडनली आपके तरफ मतलब आए, उनका मैसेज आए, उनका फोन आए, या फिर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, क्योंकि वो आपके मन की बात जो है वो अच्छी तरह जानते हो और आप उनके मन की बात अच्छी तरह जानते हैं। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जानते सब कुछ है पर बताते कुछ नहीं। हाँ, तो वो आपकी तरफ मूव ऑन जो है वो आएंगे जल्दी, आपसे मिलने भी आएंगे आपसे। हम्म। हाँ, नहीं ये देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ये चीजें हैं, तो मतलब इसमें तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये चीजें अपने आप ही होंगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैजिशियन कार्ड है ना उसके नीचे आया है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें ये बता रहा है कि वो काफी मेहनत जो है वो कर रहे हैं इस वक्त, काफी मतलब अब इस चीज को, ये चीजें ठीक हो जाए या तो बैलेंस हो जाए, उसके लिए ये काफी इस वक्त जो है लगे हुए हैं। चीजें बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड है, चीजें जो है बैलेंस होने का कार्ड भी है यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये है, आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये वाले। और टावर का कार्ड है और फिर सन का कार्ड भी है। टावर का यही कार्ड जो है ये एक पर्सन जिनकी बात मैं आपसे कर रही थी उनकी रीडिंग में भी आया था कि मतलब ये हो सकता है कि जो इस वक्त की आपकी अभी करंट से जो कंडीशन है, यानी कि इस वक्त जिसके साथ भी आप हैं, समझ रहे हो ना, हाँ, वो रिलेशनशिप जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसा ये कार्ड उनके लिए आया था ना, डिस्ट्रॉयमेंट का मतलब चीजें खत्म होने का कार्ड जो आया था, वही वही कार्ड आपके लिए भी आया है, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो जो आपका अभी करंट जो है वो खत्म हो सकता है और उसके बाद जो है सीधा सन का कार्ड है, यानी कि जो आपके लाइफ के अंदर जो है वो बहुत अच्छा ये ब्यूटीफुल टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है।
बट उसके लिए आपको थोड़ा सा, और उनको भी थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को एकांत में ले जाके खुद को समझने की, खुद के ऊपर काम करने की, थोड़ा सा इन चीज़ों की, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने अंदर की जो एक हमारे अंदर की शक्ति होती है, हमारे सबके अंदर होती है शक्ति, लेकिन हम उस शक्ति को ना मतलब भूल जाते हैं, हम उसको पहचानते नहीं उस शक्ति को। अपनी पावर में आने की बजाय हम सैड और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कैसे होगा क्या होगा, बजाय इसके हम अगर थोड़ा सा चीजों को ऐसे देखने की कोशिश करें कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, अगर इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें जो होती हैं वर्क करती है। अपने अंदर जाने का मतलब ये है कि अपनी सेल्फ को पहचानना कि आप क्या चाहते हैं, खाली इसलिए कि दूसरा क्या चाहता है नहीं, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपको अपने जीवन की जो आपकी खुशियां जो मिसिंग है आपकी लाइफ से, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको अपने ऊपर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये चीज वो भी सोचेंगे, मतलब उनको भी सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली देखिए मैं बताती हूँ, इंसान दूसरों के लिए तो बहुत जीता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, अपना आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी होता है, अपनी वो क्या चाहता है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए सबसे, और अपने बारे में, अपने अंदर का दिल का हाल, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, वो चीजें आपको देखने की और सोचने की बहुत जरूरत है। और ये एक कार्ड जो है जो बॉटम ऑफ द डेक में अभी भी है, वो ये भी कहता है कि आप न सिर्फ आप अपना आत्मचिंतन करेंगे, न सिर्फ आप अपने आप का सेल्फ जो है वो इम्प्रूवमेंट, अपना सेल्फ निरीक्षण आप करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे, दूसरे को भी आप बताएंगे कि ये कितना जरूरी है। बी फोकस ऑन योर सेल्फ। कभी कभी स्वार्थी होना कोई बुरा नहीं होता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, हमेशा दूसरों की परवाह करना, हमेशा दूसरों का ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर दूसरों के चक्कर में हम खुद को इग्नोर कर दे तो ये तो, क्योंकि भगवान ने अगर दूसरों को बनाया तो उसी ऊपर वाले ने आपको भी तो बनाया है ना, तो जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अपना भी ख्याल रखना, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ लव में भी आदमी को ऑपरेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये कार्ड्स आपके निकल के आए हैं, और आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। और ये कार्ड जो जितने भी कार्ड्स निकले हैं ना, ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने तब तक आपके ये कार्ड शफल कर, मतलब सिर्फ मैं शफलिंग कर रही थी, और तभी से आपके कार्ड्स जो है वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होने लगी। बताइए और क्या पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, वो सब निकल के आ चुका है। आपके शादी के बाद सन का कार्ड आने का मतलब ही यही है। सन का मतलब तो पता है ना आपको, सन का मतलब होता है एक न्यू बर्थ, बच्चे का जैसे होता है ना, इसमें एक सन का कार्ड होता है, उसमें एक नया बच्चा दिखाई देता है, मतलब एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, और वो भी बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। ये हाँ निकल के आया। मैरिज के बाद अगर आप देखिए, आपका कम्युनिकेशन होगा, वो आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि वो आपके मन का हाल जानते ही जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कार्ड्स ही ऐसे है ना, मैं क्या करूँ, कार्ड्स बता रहे हैं वो मिलने आएंगे, और इस वक्त वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश। कब तक आप जाएंगी? मे भी आपका 6 से 8 महीने में, 8 महीने भी हो सकता है आपका जो है मतलब जाने का हो जाए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ, और जैसे ही आप जाएंगे ना तो वो आपसे मिलने जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे मिलने ना आए। ये आपके कार्ड बता रहे हैं मुझे। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा भी होता है कई बार, मैंने भी थोड़े दिन पहले रीडिंग करी थी। अब मैं कैमरा ऑफ कर दूँ या आपको कुछ और पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, ओके मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ।